आप पे घमंड करता हूँ प्रभु जी कि मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु जी, और आप हमारे पिता हैं प्रभु जी। मैं घमंड करता हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे चुना है प्रभु जी। मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसने मेरी माँ के गर्भ से प्रभु जी मुझे एक एक अंक करके बढ़ाया, निकाला प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। मैं आपका घमंड करता हूँ प्रभु जी। इससे बढ़कर क्या बात है प्रभु, क्या आप मेरी ओर है प्रभु जी, आप हमारी ओर है प्रभु जी। हमें क्या करना प्रभु जी। प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। वो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद पिता ईश्वर राजा। मेरा मन, मेरा हृदय तेरा धन्यवाद करता है प्रभु जी। मेरा हर एक बॉडीगार्ड प्रभु तेरा धन्यवाद करता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यदि प्रभु आपकी अगुवाई करता है, प्रार्थना में अगुवाई करें, प्रार्थना करें उससे। चुप ना रहे, प्रार्थना करें उससे। धन्यवाद पिता ईश्वर, प्रभु जी इस समय को तेरे हाथ में सौंपते पिता ईश्वर। हम विश्वास करते प्रभु जी, आप लेके जन को छू ले प्रभु, वो बंधन, वो जकड़न खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते प्रभु, आप आगे अगुवाई करें। जो भी आज हम तेरी महिमा के लिए प्रभु सीखते हैं, करते हैं प्रभु, राजा आप हमारे साथ हैं।
धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर जोर ताली बजाएं। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस अच्छी सुबह के लिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसके 14 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 2। मसीह में विजय उत्सव। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में। तक पढ़ना था सिस्टर, थैंक यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो वचन आपकी ओर से हमें दिया जाता है पता। हम जब इस वचन पर अपने मन, आत्मा और अपने जीव की प्यास को बुझाना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें तृप्त करने पाए, हमारे मन को हरा भरा करने पाए, हमारी निराशाओं में, हमारी परेशानियों में, हमारे कष्ट में, हमारे जीवन की हर विपरीत परिस्थितियों में एक नया बल, एक नई सामर्थ्य देने पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। यह लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जब ये शुरू हो रहा है तो वहां लिखा है परंतु। क्या लिखा है? यानी कि इससे पहले कुछ हुआ है ना। जब परंतु लिखते हैं, बट लिखते हैं, तो इसका मतलब है उससे पहले कुछ घटित हुआ है। तो ये वचन का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताकर फिर इस वचन पर हम आगे मनन करेंगे। ये वचन पिछली बार जो संदेश आया 2 हफ्ते पहले, क्या संदेश था? प्रेरितों के काम 20 अध्याय से यूतुखुस के जीवन से, है ना। किसके जीवन से? यूतुखुस के जीवन से था। और यहाँ पर जो संदेश हमें मिलने जा रहा है उस संदेश का शीर्षक है मसीह यीशु में विजय। क्या? मसीह यीशु में विजय। मगर किन अवस्थाओं में, किन परिस्थितियों में? जब आप यहाँ के बैकग्राउंड को अगर आप देखें, सुने, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर पहुंचने से पहले वो बहुत सारे सताव और परेशानियों को झेल कर पहुंचा है। जहां तक ये संदेश आ रहा है, अगर आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, एक बार निकाल लेते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय के समय पर ही 1 कुरिन्थियों लिखा गया। और इसका 23 पद से आगे मैं पढ़वाऊंगा नहीं पूरा, बस उसका हेडिंग पढ़ लीजिए, घर जाकर पढ़िएगा, लिख लीजिए। जो बताया जाता है मुझे नहीं लगता कोई घर जाकर उसको पढ़ता होगा, पर पूरे हफ्ते के होमवर्क के रूप में अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। वहां लिखा है हेडिंग में, इफिसुस में उपद्रव, है ना। वापस आ जाएं 2 कुरिन्थियंस में ही, जहां पर हमने शुरू किया था। उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां 8 से लेकर 10 पद तक एक बार पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में इस पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें
वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। बस सिस्टर, ये हो गया बाहरी सत्ता। उसके अलावा सेकंड कोरिन्थियंस लिखने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि उस समय पर बहुत सारे झूठे नबी, प्रचारक, भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए जो ये साबित करने में लगे हुए थे कि पौलुस की शिक्षाएं गलत है। क्या साबित करने के लिए? कि पौलुस की शिक्षाएं जो हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हुए और उसके प्रचार के ऊपर, उसके प्रेरित होने के पीछे और उसकी सेवकाई पर भी बहुत सारी परेशानियां थी। ये सताव कहां से है? ये अपने साथी मसीह लोगों से है, यानी कि साथी लोगों के साथ। और कलीसिया की अवस्था क्या है? कलीसिया कहीं ना कहीं अंदर टूट रही है। कलीसिया के अंदर पाप है, गलत शिक्षाएं हैं, कलीसिया के अंदर विभाजन है। कैसा विभाजन? कुछ तो पौलुस की बात मानने के लिए तैयार हैं और कुछ को लग रहा है जो दूसरी शिक्षाएं दी जा रही हैं वो शिक्षाएं सही हैं। तो कितनी तरह से सताव हो गया? 3 तरह से। सबसे पहला बाहर से, अभी हमने पढ़ा इफिसुस में जो उपद्रव हुआ उसके विषय में बाहर से सताव, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत से आगे जब आप पढ़ोगे, निकालिए नहीं, लिख लीजिए, बहुत बार कोट किया है, याद हो जाएगा आपको। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत से आगे वहां जितना सताव उस पर बीता वो सब का वृत्तांत उसने वहां पर लिखा है। तो बाहर से सताव, झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठी शिक्षाएं का सताव, उसे खुद को ये साबित करना पड़ रहा है कि उसकी शिक्षाएं सही हैं, उसको मसीह यीशु ने चुना है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय अगर आप शुरू करेंगे तो उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। और पहले पद में क्या लिखा है? 1 का 1 में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। क्यों स्पेसिफाई कर रहा है? वो सीधा भी तो लिख सकता है कि मैं जो मसीह यीशु का प्रेरित हूं, पर वो क्या कह रहा है? परमेश्वर की इच्छा से। क्या मेंशन कर रहा है वहां पर? कि मैं परमेश्वर की इच्छा से प्रभु का प्रेरित हूं, अपनी मर्जी से नहीं बना। मैं झूठा नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। अभी 17 पद भी आपने पढ़ा, 2 का 17 भी पढ़ रही थी सिस्टर, वहां लिखा है, क्योंकि हम उन बहुत के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हम मसीह में होकर बोलते हैं, पर हम वचन में मिलावट नहीं करते। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वचन में मिलावट करके पेश कर रहे हैं और जिनके कारण मुझे परेशानी हो रही है। तो इन तीनों तरह के सताव को झेलने के बावजूद, इन तीनों तरह की परिस्थितियां, कई बार हम जब परिस्थितियों में घिरते हैं तो शायद वो एक तरह की परिस्थिति होगी, आर्थिक परेशानी होगी, बहुत हुआ तो पारिवारिक परेशानी होगी, पर यहां पर क्या है? वो हर तरफ से घिरा हुआ, बाहर से भी दुश्मन है, अंदर भी दुश्मन है। जिस कलीसिया को उसने स्थापित किया उस कलीसिया के अंदर भी पाप, विभाजन और उस कलीसिया के अंदर भी झूठी शिक्षाएं काम कर रही हैं। तो उस अवस्था के बीच में भी वो क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये सब कुछ चल रहा है, आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ चल रहा है, मगर इन सब के बीच में भी कोई उस विजय को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है उसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी परिस्थितियां ये तय नहीं करती कि आप पराजित हैं। आपकी परिस्थितियां ये तय नहीं करती कि आप पराजित हैं। आपका परमेश्वर तय करता है कि आप विजय में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का हाथ थाम कर चल रहे हैं, अगर आप सीधाई, सच्चाई और खराई से चल रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आदर्श मानकर चल रहे हैं, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो वो आपको हरा नहीं सकती। परिस्थितियों से दबकर, घुटकर जीना ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है। 2002 में हमारे घर पर चर्च शुरू किया
पहले साल पास्टर रॉबिन्सन लोगो मेरे साथ थे, शाहदरा से आते थे। उनकी शादी हुई, वो किसी और देश में शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो कलीसिया को संभालना मैंने शुरू किया। एक बच्चा था 10 साल का उस टाइम पर, बड़ा हुआ, उसको बाइबल कॉलेज भेजा फिरोजपुर। वहां से लौट कर आया, कुछ टाइम सेवा की। कल रात को 10:30 बजे मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला ड्यूटी करता हूँ और वहाँ वसंत विहार में तमिल पेंटिकोस्टल चर्च है, वहाँ अटेंड करता हूँ और बस यही चल रहा है। मैं कहा तुम तो बाइबल कॉलेज गए थे, तुम्हें तो सेवा के लिए भेजा गया था, फिर तुम नौकरी कर रहे हो, ठीक है, नौकरी करते हुए सेवा करना ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं बनाया प्रभु ने, तुम्हें बनाया है एक मकसद के साथ। दुनिया में हम देखते हैं हर चीज को जब दुनिया में बनाया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है। हमारे बनाने के पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हम परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकें। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया तो उसे एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ बनाया कि वो परमेश्वर के साथ संगति करे। उसे नौकर करके नहीं बनाया था, उसे अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था। और हर रोज खुद परमेश्वर उससे मिलने आते थे, वो परमेश्वर से मिलने नहीं जाता था। तो उसे एक मकसद के साथ बनाया था। हमें भी परमेश्वर ने एक मकसद के साथ बनाया है और वो मकसद ये नहीं है कि हम दुनिया की परिस्थितियों को देखकर, हालात को देखकर टूट जाएं, बिखर जाएं, पराजय का सामना करें और अपने आप को एक हारा हुआ इंसान समझकर जीने लग जाएं और हमें ये लगने लगे कि हमारी जिंदगी अंत की ओर जा रही है। जितना सताव क्लेश पौलुस ने सहा उतना और किसी व्यक्ति ने नहीं सहा। यीशु मसीह के 12 चेले थे, मगर पौलुस भी अपने आप को प्रेरित यानी कि उन्हीं 12 में का एक हिस्सा समझता था। और जितना सताव सब कुछ उसने सहा, वो सब सहने के बावजूद भी वो यहाँ पर क्या शुरू कर रहा है? परंतु, यानी कि ये जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ चलता रहेगा, जीवन की अंत तक ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं शुक्रवार को भी जब हम बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन से, तो हम यही देख रहे थे कि आज जो समस्या है कल उससे बड़ी समस्या आपके लिए इंतजार कर रही है। क्योंकि एक बच्चा जब छोटी क्लास में होता है, उसके बाद अगली क्लास में जाता है तो उससे बड़े एग्जाम को फेस करता है। उसके बाद जब वो उससे अगले लेवल पर जाता है तो उससे बड़े एग्जाम को वो फेस करता है। ऐसी हमारी जिंदगी के अंत तक हर पल हमारे लिए उससे भी बड़ा एग्जाम इंतजार कर रहा है। उसे एक एग्जाम समझकर पास करने की कोशिश कीजिए। उन परिस्थितियों में खुद को भूलकर, खोकर, निराशा में जाना, ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है। आज लोगों को लगता है कि शायद बीपी, थायराइड, शुगर ये सब कॉमन हो गया है, पर इन सब से भी बड़ी एक समस्या है जो दुनिया में बहुत तेजी से कॉमन हो रही है, और वो है लोगों पर मानसिक दबाव। लोग डिप्रेशन का शिकार है। किसका शिकार? डिप्रेशन। अगर आप बात करोगे लगेगा शायद 50 साल 40 साल के लोगों को होता होगा डिप्रेशन, पर नहीं। आज के बच्चों से भी बात करो ना तो भी बोलेंगे अरे इतनी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कतें हैं, आपको तो मालूम नहीं है, आप बड़े लोगों को क्या पता है हमारे स्तर पर हमारे साथ क्या क्या गुजर रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है। तो बहुत ज्यादा दबाव है, हर तरफ से दबाव है। आज का इंसान दबाव के नीचे है, लेकिन परिस्थितियां हमें दबा कर रख सके इसलिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। उन परिस्थितियों से ऊपर उठकर, उन परिस्थितियों पर जय पाकर चलने और बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वो इसलिए है कि हमें और मजबूत करे, हमें और स्ट्रॉन्ग करे और हमारे जीवन को तैयार करे ताकि हम परमेश्वर की और नजदीकी में चल सके और दूसरों को खींचकर आग में से निकाल लाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम बहुतों को आग में से झपट कर, कौन निकाल के ला सकता है? हाँ? कोई बहुत कमजोर पतला आदमी अगर आग में जाए और किसी बहुत ताकतवर आदमी को खींचकर लाना हो तो क्या वो ला पाएगा? हेलो, ला पाएगा? कौन निकाल के ला पाएगा? जब खुद, अरे परमेश्वर तो निकालेगा, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको भेजा
आग में जाने के लिए और कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है उसको खींचकर लाने के लिए, तो कौन निकाल कर ला पाएगा? जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। हाँ, तो वो कौन होगा? हम कब ताकतवर होंगे? लोग जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, अपने शरीर का पसीना बहाते हैं, ताकत पाते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि उनको मतलब बहुत बहुत वेट वो उठा पाते हैं। ऐसे हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को इसलिए लेकर आता है ताकि हम और स्ट्रांग और मजबूत बन जाएं। जब हम स्ट्रांग और मजबूत होंगे तभी तो हम दूसरों को खींच कर निकाल कर ला सकते हैं। अगर हम खुद ही कमजोर हो तो शायद उस आग में जाए उनको निकालने और पता चला हम ही वहीं रह गए। पर हम कब निकाल पाएंगे? जब हम उस आग का सामना करने के लिए और उन लोगों को खींचकर निकाल लाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हो। आमीन। यहां पर पौलुस कह रहा है, परंतु सब कुछ आसपास जो हो रहा है वो आप पर प्रभाव डालने के लिए नहीं है। जो आसपास हो रहा है वो मानता हूं, परिवार की परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं, आर्थिक परेशानियां प्रभाव डालती हैं, शारीरिक तकलीफें प्रभाव डालती हैं, मगर जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उन सब से ऊपर उठकर हमें परमेश्वर की सेवा और महिमा लगातार करते रहने के लिए तैयार करती है। पौलुस कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। किन बातों के लिए? इन परिस्थितियों के लिए। क्योंकि जब इन परिस्थितियों में हम रहते हैं तब परमेश्वर हमें अगले स्तर के लिए लगातार तैयार करता रहता है। वो कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। यानी कि हम कहीं भी चले जाएं पर आज है ही नहीं। हेलो, हार है ही नहीं। हार शब्द बाइबल की डिक्शनरी में नहीं है। हार शब्द बाइबल की डिक्शनरी में आगे लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अभिषेक, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। एक ही सुगंध, हाँ, एक ही सुगंध सब लोगों के लिए। रोम में जब कोई राजा जीत कर वापस आता था तो उसके पीछे कौन है? चैन में बंधे हुए जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हारे हुए लोग हैं, है ना। और राजा के हाथ साथ साथ चलते चलते एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके हाथ में क्या है? एक सुगंध द्रव्य है, खुशबू है ना। और ये खुशबू जो है वो जीत पाने वालों के लिए क्या है? जीवन। और जो हारे हुए हैं उन पर मौत की सजा होने वाली है, उनके लिए क्या है? मौत की सुगंध। हटा सकते हो। तो जीत पाने वालों के लिए क्या है? जीवन की सुगंध। और मौत पाने वालों के लिए मृत्यु की सुगंध। और क्लियर कर लेते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 7 और 8 पद। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। बस यहाँ पर मुझे लगता है कि बाहर वालों की बात कम हो रही है और अंदर वालों की बात ज्यादा हो रही है। आज और भी लोग यहाँ पर हो सकते थे, पर शायद किसी को लगा 42 डिग्री टेम्परेचर, बाहर जाऊंगा तो शायद पिघल जाऊंगा। हाँ, किसी को लगा होगा शायद कुछ और जरूरी काम है, मगर हम यहाँ पर हैं तो हम किस लिए हैं? क्योंकि हम मसीह की सुगंध है। और हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य उस तरह से काम करता है जिस तरह से हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। और जहां हमने अभी पढ़ा पहला पतरस 2 का 7 और 8 में, वहां लिखा है कि हम कौन है?
अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह बहुमूल्य है। कौन है हमारे लिए मसीह यीशु? बहुमूल्य मतलब हर चीजों से बढ़कर है, यानी कि हर परिस्थितियों से भी बढ़कर है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हालात क्यों ना हो, चाहे सामने कैसा भी प्रलोभन क्यों ना हो, हर चीज से बढ़कर हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आगे लिखा है, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए ठहराए भी गए हैं। गए थे, हाँ ठहराए भी गए थे, सॉरी। वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए भी ठहराए भी गए थे। वापस आ जाते हैं दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 से 17 पद। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि हमें परमेश्वर जय के उत्सव में लिए फिरता है और उस जय के उत्सव में एक सुगंध फैल रही है। जय के उत्सव में क्या हो रहा है? एक सुगंध फैल रही है। और वो सुगंध कौन है? हम कौन है? मसीह यीशु की सुगंध। रोमियो 8 अध्याय 37 पद एक बार पढ़ लीजिए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर। यहां भी क्या शुरू हो रहा है? परंतु। यहां भी क्या शुरू हो रहा है? वहां लिखा है परंतु इन सब बातों में। उसके पीछे क्या लिखा है? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। यानी कि अगर संसारिक तौर से देखा जाए तो हमारी अवस्था अच्छी नहीं है। संसारिक तौर से अगर कोई हमें देखे तो हमारी अवस्था अच्छी नहीं है। पौलुस एक जगह लिखता है हम जगत के लिए कूड़ा ठहरे, खुरचन ठहरे हैं। जगत मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जगत के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जगत मुझे बेकार तुच्छ समझता है, पर यहां लिखा है परंतु इन सब बातों में भी, बाहर से चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, चाहे हम दिन भर घात किए जाने के योग्य समझे जा रहे हो, चाहे हम भेड़ों के समान गिने जा रहे हो, परंतु इन सब बातों के द्वारा भी जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से भी, बोलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। विश्वास के साथ बोलिए। अभी बहन ने कुछ कहा था, कविता बहन जब आई तो कविता बहन ने बोला मैंने दुआ तो की पर विश्वास नहीं किया था। हाँ, दुआ तो की पर तो मुझे याद आया शाऊल, पहला शमूएल 13 अध्याय, लिख लो बाद में पढ़ लेना। वहां पर लिखा है कि शमूएल का इंतजार कर रहा था शाऊल, है ना, दुश्मन से लड़ाई होने वाली थी और शाऊल ने क्या किया? पहले ही भेंट चढ़ा दी। और जब शमूएल आया तो बोला कि लोग मेरे पास से कहीं जाने वाले थे, चले जाते, मुझे अकेला छोड़ देते और दुश्मन मुझ पर आक्रमण कर देता, इसलिए मैंने भेंट चढ़ा दिया। तो क्या उसका पाप था? उससे बड़ा पाप ही था, वहां लिखा हुआ है, और मैंने प्रार्थना भी नहीं की। वहां पढ़ लेना, पहला शमूएल 13 अध्याय, वहां लिखा है मैंने भेंट तो चढ़ा दी पर मैंने प्रार्थना भी नहीं की। तो बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यह लिखा है मसीह यीशु हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। सब परिस्थितियों के बीच में अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि मसीह यीशु में आप जयवंत से बढ़कर हैं, तो विश्वास के साथ बोलिए, केवल शब्दों से नहीं है। भजन 19 की आखिरी आयत में लिखा हुआ है मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। क्या क्या? तो केवल मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, अंदर वो विश्वास होना चाहिए, अंदर वो मजबूती होनी चाहिए, ताकि इन सब परिस्थितियों के बीच में से भी आप गुजरते हुए परमेश्वर के नाम को लेकर जाएं तो आप जयवंत से भी बढ़कर साबित हो सकें। आप परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। हालेलुया, पूरा कर सकें। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय जहां हम थे, वहां पर पौलुस 15वें पद में ये कह रहा है कि हम मसीह यीशु की
सुगंध है। जो विश्वास करता है उनके लिए जीवन की सुगंध है, और जो विश्वास नहीं करता उनके लिए मृत्यु की सुगंध है, क्योंकि उन पर न्याय की आज्ञा हो चुकी। क्या कह रहा है पौलुस? हम कौन है? हम मसीह की सुगंध है, और जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है उसके लिए हम जीवन की सुगंध है। और जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करता उस पर न्याय की आज्ञा हो चुकी। उसके लिए हम क्या है? मृत्यु की सुगंध। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। और बस वहीं पे चाहिए। 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हमारे अंदर से किसकी खुशबू आ रही है? किसकी खुशबू आनी चाहिए? किसकी खुशबू? गुलाब जामुन बाहर से मीठा होता है, अंदर से? शाबाश। अंदर से मीठा होता है, बाहर से उसको करेले का जूस लगा होता है। कहां से मीठा होता है? गुलाब जामुन कहां से मीठा होता है? अभी भी लोग कोई नहीं बोल रहा है। दोनों तरफ से, अंदर बाहर दोनों तरफ से। हम बाहर खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, जब पसीने के अंदर से दुर्गंध निकलने लगती है तो क्या होता है? वो उस बाहर की खुशबू को, उस स्मेल को रोक देता है ना? कईयों का तो ये हाल है, परफ्यूम कितना भी लगा लें, पर 2-4 घंटे बाद जब अंदर से पसीने की स्मेल निकलनी शुरू होती है तो फिर शायद कोई पास आना भी, परफ्यूम भी फेल हो जाता है ना? तो जो अंदर से निकल रहा है वो मायने रखता है। बाहर से मसीह की सुगंध आना काफी नहीं है, अंदर से भी मसीह की खुशबू आनी चाहिए। अंदर से भी मसीह की खुशबू आनी चाहिए। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। तो यानी कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो आसपास हो रहा है, वो मेरे शरीर को शायद कुछ देर के लिए विचलित कर दे, पर मेरी आत्मा के भीतर जो प्रभु यीशु मसीह है, क्या कह रहा है? वो मैं जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर कौन जिंदा है? मसीह। ये है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की खुशबू किस तरह उठेगी। दूसरी बात, हमारे व्यवहार से। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मिला? नहीं मिला? हम में क्या है? तो अगर हमारे अंदर, कौन चलाता है हमें? मन ही तो चलाता है ना? एक स्लोगन भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? तो मन जो है वो हमें शक्ति देता है। शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति कहाँ होती है? मन के अंदर। शरीर थक जाए और मन कहे कि आप वो काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। पर अगर मन हार जाए और शरीर कितना भी ताकतवर हो, शरीर कितना भी सुडौल हो, तो वो काम आप कर नहीं सकते। आप कितने भी ताकतवर हो और आपका मन कहे कि आप 1 किलो से ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते, तो आप नहीं उठा सकते। पर अगर आपका मन कहे कि आप 100 किलो भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पौलुस कह रहा है, हम में मसीह का मन है। हम में क्या है? मसीह का मन है। अगर हम में मसीह का मन है, तो जो मसीह के मन में है वही हमारे शरीर से पूरा होगा। हेलो? अगर मसीह का मन हमारे अंदर है और मसीह की सुगंध हमारे अंदर है, तो मसीह के मन में जो आएगा वही वो हमसे करवाएगा।
फिर हमारे शरीर की कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो नशे को लेकर हो, व्यभिचार को लेकर हो, आलस्य को लेकर हो, ढीले ठंडेपन को लेकर हो, निराशा को लेकर हो, परिस्थितियों को देखने का नजरिया क्यों ना हो, हर अवस्था के अंदर मसीह का मन अगर हमारे भीतर काम कर रहा है तो हमारा शरीर, देह, प्राण और आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है, हमारे परिवार को बदलने के लिए काफी है। और जब हम बदलते हैं, हमारा परिवार बदलता है, तभी कलीसिया के अंदर उस बेदारी को, उस रिवाइवल को हम देख पाते हैं। अगर हम नहीं बदले और हमारा परिवार नहीं बदला तो कलीसिया कभी बदल नहीं सकती। कई बार लगता है कि हाँ, हमारे जीवन के अंदर कमियां हैं, हाँ है, पर क्या हमें मसीह का मन है वो धीरे धीरे अंश अंश करके हमें सुधारने, बदलने और हमारे जीवन को वो रूप और आकार देने के लिए जो मसीह यीशु का था पर्याप्त है। बोलिए मसीह यीशु काफी है, मसीह यीशु मेरे लिए काफी है। उसका मन मुझे चाहिए ताकि मेरे अंदर जब उसका मन काम करना शुरू कर दे तो जो उसको भाएगा वही वो मुझसे करवाएगा। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर हम हार, पराजय, परिस्थितियां इन सब पर निर्भर हो जाते हैं। पौलुस कहता है परंतु मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं, क्योंकि उसके अंदर मसीह का दिल काम कर रहा है, मसीह की धड़कनें उसके अंदर काम कर रही हैं, जो उसको लगातार आगे चलने बढ़ने के लिए जोर दे रहा है, उसको तैयार कर रहा है, उसके अंदर जोश को भर रहा है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 पद क्या कहता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बस यीशु मसीह का स्वभाव का मतलब क्या है? चीजों को देखने का नजरिया, है ना? नजरिया बहुत मायने रखता है। शैतान क्या करता है, एक चींटी हमारे सामने हो, बैनोग्लांसिस किसी ने देखा बचपन में तो हम उससे खेला करते थे, है ना? उससे चीजों को बड़ा कर करके देखते थे और कई बार कागज रखकर उससे उसको जलाते भी थे, है ना? बैनोग्लांसिस के अंदर अगर चींटी को भी रख दो और उससे उसको देखना शुरू करो तो क्या दिखाई देगा? चींटी भी हाथी जैसा दिखाई देने लग जाएगी। क्या दिखाई देने लगेगी? तो शैतान की कोशिश क्या है? शैतान की कोशिश ये है कि जो अवस्था आपके सामने है भले ही वो चींटी जैसी हो, पर वो आपकी आंखों के सामने चींटी को आपको हाथी बनाकर दिखाने में माहिर है। हेलो, शैतान की माहिरता क्या है? वो छोटी सी अवस्था जिसको प्रभु यीशु मसीह एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, है ना? उससे शैतान आपकी आंखों के सामने उस छोटी सी अवस्था चींटी को हाथी बनाकर आपके सामने खड़ा कर दे और आपको लगे इससे आगे तो मैं जा नहीं सकता। चींटी क्या होती है? 1 मिनट में आप मदल सकते हैं, और हाथी जिसके सामने से आप गुजर भी नहीं सकते। तो आपको ऐसी अवस्था में लाना चाहता है, पर जब आपके अंदर मसीह का स्वभाव होता है तो चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी को जीने का नजरिया तो चेंज होना चाहिए, है ना? हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ किस पर निर्भर करता है? हमारा जीवन जीने के तौर तरीके कैसे बदलते हैं? जिंदगी को देखने का नजरिया जब बदल जाता है। अगर जिंदगी बोझ लगने लगे, जिंदगी थकी हारी बेचिल लगने लगे तो लगेगा शायद एक दिन भी जी नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है, मसीह यीशु का मन है, और अगर हम जीवित नहीं है, मसीह यीशु हमारे अंदर जिंदा है, तो फिर चीजों को देखने का नजरिया चेंज होगा और वो नजरिया विश्वास के द्वारा हमें उस जय में ले जाएगा जहां हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जहां हम इस बात का अंगीकार करेंगे कि जहां हम जाते हैं वहां जय ही जय है, वहां पराजय है ही नहीं। हालेलुया। मसीह यीशु हर पल और हर दिन हमें एक ऐसी जय में लेकर चलता है जो दुनियावी तौर से हमें समझ में नहीं आ सकती। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर टाइम नहीं है कि एक एक पर जाएं। आप देखेंगे जितनी जगहों पर परमेश्वर ने जय दी, हर जगह एक ऐसा यूनिक तरीका, है ना?
जब गिदोन को विजय दी तो उसके साथ 30,000 से ज्यादा लोग थे, पर परमेश्वर ने लोगों को घटाना शुरू किया, लोगों को घटाना शुरू किया, वरना लगेगा लोगों की वजह से जीत मिल गई। हाँ, और लास्ट में जीत कैसे मिली? सिर्फ एक मटका, मशाल और तुरई। हाँ, ऐसे ही दूसरे इतिहास में 20वें अध्याय में जो विजय मिली वो भी कैसे मिली? बस सेना पीछे, आगे कौन? आराधना करने वाले लोग, और दुश्मन आपस में ही लड़ मरे और सारी कहानी खत्म हो गई। और वहां लिखा है जहां जान के लाले पड़े थे वहां 3 दिन निकल गए लूट बटोरते। हालेलुया। तो जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की सोच को कौन बदल सकता है? मसीह यीशु। अगर मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर काम कर रहा है तो फिर हम हर अवस्था को चींटी जैसा ही देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा मसीह यीशु महान है। दाऊद ने गोलियात को नहीं देखा, दाऊद ने अपने परमेश्वर को देखा। दाऊद ने किसको देखा? अपने परमेश्वर को देखा। जब तक गोलियात दिखाई देता रहेगा आप कभी परमेश्वर पर दृष्टि नहीं लगा पाएंगे। अपने परमेश्वर पर दृष्टि लगाइए, उसके स्वभाव को पाइए, उसके मन को पाइए, और बाहरी तौर से नहीं, बाहर से रसगुल्ला नहीं चाहिए, अंदर से भी भरा हुआ होना चाहिए। अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 2 पद। इफिसियों 5 अध्याय 2 पद। और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन। लिखा प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह यीशु मसीह क्या बन गए? खुद हमारे लिए वो जीवन की सुगंध बन गए। बोलिए, मसीह यीशु हमारे लिए जीवन की सुगंध बन गए। हमने पहले पढ़ा था ना 2 कुरिन्थियों, जब हमने शुरू किया था 14 से 16 में वहां लिखा है कुछ के लिए जीवन की सुगंध और कुछ के लिए मृत्यु की सुगंध। तो मसीह यीशु हमारे लिए जीवन की सुगंध है। हालेलुया। मसीह यीशु हमारे लिए जीवन की सुगंध है, और अगर वो हमारे लिए जीवन की सुगंध है तो उस सुगंध से हम भी भर जाएं, उसकी जय से हम भी भर जाएं। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, परंतु 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 बहुत जगहों पर लिखा है, पौलुस लिखता है परंतु हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। चाहे हर पल हमारे जीवन में एक नई समस्या खड़ी हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो रहे हो, पर हर वक्त और हर पल हम इसी बात पर निर्भर रहें कि मसीह यीशु हमारे जीवन में हमें जय में लिए चलता है, और हमें उसकी उस सुगंध को, जिस सुगंध के द्वारा हमने जीवन पाया, मसीह यीशु हमारे लिए जीवन की सुगंध बन गया, तो हमें भी उस जीवन की सुगंध को लेकर जीना है। केवल बाहरी तौर से नहीं, पर भीतरी मनुष्यत्व के अंदर जीवन में मसीह यीशु की सुगंध दिखाई देने पाए। हर पल हर अवस्था में परिस्थितियों के साथ जो बदले वो इंसान नहीं है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परिस्थितियों के बदलने से उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो परिस्थितियों को देखकर जय और पराजय को नहीं आंकते, वो मसीह यीशु को देखकर जय को आंकते हैं। हालेलुया। आइए कुछ पल अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, और अगर हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में कहीं पर भी ऐसी अवस्था है जहां पर हमें लग रहा है कि हम पराजित हैं, जहां पर हमें ये लग रहा है कि हम हारे हुए हैं, जहां पर हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में परेशानी है। अभी थोड़ी देर पहले पास्टर जी कह रहे थे कि अगर हमारे जीवन में कोई दिक्कत है तो बताएं परमेश्वर को। परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, पर वो चाहता है कि हम खुद अंगीकार करें। अगर आज आप निराशा में हैं, अगर आप आज मानसिक दबाव में हैं,
अगर आज आप किसी पराजय का सामना कर रहे हैं, अगर आज किसी भी तरह से शैतान को अवसर मिला है और उसने वो बैनोग्लेंसिस आपकी आंखों पर लगा रखा है कि आप चींटी को भी शेर की तरह देख रहे हैं, चींटी को भी हाथी की तरह देख रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है परंतु परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है, वो हमारे लिए जीवन की सुगंध है, वो हमारे लिए जीवन है, उसने हमें जीवन में जीने के लिए बनाया है। बस जरूरत यह है कि आज हम अपने भीतर उस मसीह के मन को ले आए, उस मसीह के स्वभाव को ले आए और मसीह यीशु से कहने पाए कि प्रभु मैं तो हार गया, मैं तो फेलियर का सामना कर चुका प्रभु, पर आज से मैं जिंदा ना रहूं प्रभु, आप मुझ में जीवन जीने पाए प्रभु। प्रभु आप मेरे भीतर आ जाएं और आप मुझे उस जय में चलाएं जो जय आपने मुझे देने के लिए रखी है प्रभु। परमेश्वर के सामने कुछ पल अपने जीवन को समर्पित करें। ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। परमेश्वर को वो सर्जरी करने दें, परमेश्वर को आपके जीवन पर काम करने दें, परमेश्वर को आपके जीवन को छूने दें। बस आप ये ना कहें सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है। ये आप जानते हैं, ये आप समझते हैं कि सब ठीक नहीं है। कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर घुट रहा है, जहां आप घुटन को अनुभव कर रहे हैं, जहां पर आप पराजय को अनुभव कर रहे हैं, जहां आपके जीवन के अंदर दुर्गंध है। पर आज मसीह यीशु अपने जीवन की सुगंध लेकर फिर से आपको सुगंधित करने के लिए यहां पर है। मसीह यीशु आपकी पराजय को लेकर आपको एक नई विजय देने के लिए तैयार है। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं, क्या मैं जिंदा ना रहूं प्रभु, आप मुझ में जीवित हो जाइए। प्रभु अपना मन मुझे दीजिए, अपना स्वभाव मुझे दीजिए प्रभु, ताकि मैं जीवन को जी सकूं। जीवन जीने के तौर तरीके बदल जाएं, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाए और मैं निरंतर आपके पीछे चल सकूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। उस बात कीजिए
बहन पर मैं तेरा दास उस जय को डिक्लेयर करता हूं प्रभु। उस सुगंध को जो मसीह यीशु के जीवन की सुगंध है डिक्लेयर करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि तेरे जीवन की सुगंध इनके जीवन से बहती हुई उन लोगों तक पहुंच सके प्रभु जो मृत्यु के कगार पर हैं, जो जीवन से हारे हुए हैं, जो निराशा में है, जो हताशा में है प्रभु। इनके जीवन की विजय को लेकर जब ये बाहर जाए परमेश्वर, तो प्रभु तेरी जय इनके जीवन से बहने पाए, तेरी सुगंध इनके जीवन से बहने पाए। इनके जीवन की हर कष्ट और क्लेश और हर परेशानियों को इनके जीवन से दूर करना प्रभु। इनके जीवन को जीने के नजरिए को बदलना प्रभु। इनके जीवन में चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, पर ये हर बात में पौलुस की तरह कहने पाए, सब कुछ चल रहा है परंतु मेरा मसीह यीशु मुझे जय में लिए चलता है। मेरा मसीह यीशु जयवंत से बढ़कर है। मेरा मसीह यीशु मेरे लिए जीवन की सुगंध है। हे पिता, शैतान के हर बहकावे को, शैतान के हर छुपे फंदे को प्रभु, दुष्ट की हर कुटिलताओं और कुचालों से प्रभु तो इनकी रक्षा करना परमेश्वर। इनके पांव को ठोकर खाने से बचाना, इनकी आंख को आंसुओं से बचाना परमेश्वर। हर पल इनके संग रहना परमेश्वर। तेरी विजय को ये अनुभव कर सके, इनके अंदर वो आनंद दिखाई देने पाए, इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखाई देने पाए प्रभु। इनके भीतर तेरी शांति जो सारी समझ से परे है, हे पिता परमेश्वर, वो शांति इनके हृदय और विचारों में राज करने पाए। परिस्थितियों के हर प्रभाव से इन्हें मुक्त कर परमेश्वर। इनका ध्यान, इनका मन एकाग्रता के साथ केवल और केवल तुझ पर लगा रहे परमेश्वर। हे पिता राजा, इनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक अवस्थाओं को तू बदल दे प्रभु। इनके जीवन के अंदर जितनी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके। पारिवारिक परिस्थितियां बदले परमेश्वर। आनंद, खुशी और जय के साथ ये यहां से जा सके परमेश्वर, और पूरे हफ्ते ये याद रखने पाए कि ये मसीह की सुगंध है। ये याद रखने पाए कि मसीह जो जैवन से बढ़कर है इनके भीतर है, इनके मन में है, इनके स्वभाव में है, ताकि इनका जीवन सार्थक हो जाए। मसीह यीशु के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन।